अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं आज के इस इवेंट में आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत, वैसे तो हम लास्ट 75 ईयर से ये इवेंट मनाते आ रहे हैं, इसको हम जश्न आज़ादी का नाम देते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि हम हकीकी मायनों में आज़ाद नहीं हैं। बड़ा अफसोस होता है ये सोचकर कि दुनिया में ये दूसरा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन बदकिस्मती से इसमें इस्लामी रवायात कायम ना हो सकी। ये मेरे पीछे एक बैनर अवेजा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूल अल्लाह। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने इस दस्तूर को अपनाया ही नहीं और आज तक हम यहूदो नसारा के तसल्लुत में बैठे हुए हैं। हमारे नौजवानों को, हमारी यंग जनरेशन को टिकटॉक, फेसबुक और मीडिया में उलझाकर हकीकी मायनों से इस्लाम की रूह से बेजार कर दिया गया है। हमारे नौजवानों को जज्बा हुर्रियत से बेजार कर दिया गया है। हमारे नौजवान, हमारे बच्चों में तो ये जज्बा नजर आता है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। जैसे ये टीन एज प्लस करते हैं, ये इन खराफात में उलझ जाते हैं, ये इस्लाम की रूह से पीछे हटना शुरू कर देते हैं, ये रिश्वत में फंस जाते हैं, सूद में फंस जाते हैं, दीगर खराफात में उलझ जाते हैं, लेकिन अपने बुनियादी मकसद से दूर हो जाते हैं, जिससे हमारे मुल्क का नुकसान तो क्या बेहद नुकसान होता है। एक छोटे से सर्वे के मुताबिक, जो मेरा ज़ाती सर्वे है, हमारा गांव तकरीबन 60% सूद पर चल रहा है। मैं यहाँ बैठकर रोज देखता हूँ, यहाँ मोटरसाइकिलों वाले आते हैं जिन्होंने इतनी फाइलें अपने मोटरसाइकिलों पर रखी हुई हैं। फलां का घर कौन सा है जी, उसका सूद अप्रूव हुआ है, फलां का घर कहाँ है, उसका सूद पर कर्जा अप्रूव हुआ है। खुदा की कसम, सूद एक ऐसी बड़ी लानत है जो मदीना की पहली रियासत कायम हुई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद माफ कर दिया था जिनका था, और फरमाया था कि आज सूद हराम है। और सूद के बेहद दर्जे हैं, जिनमें से एक दर्जा ये है, मैं यहाँ पर ओपन माहौल में बाकी दर्जे नहीं बयान कर सकता। मैं एक ये बताऊंगा आपको कि सूद का एक दर्जा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग है। मुझे ये बताएं, हमारे गांव के 70% लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करके खुशहाल हो सकते हैं क्या? नहीं। और मेरे भाइयों, हम ही पाकिस्तान हैं, हम ही पाकिस्तान की आवाम है, ये हमारी खुशहाली ही पाकिस्तान की खुशहाली बनेगी। अगर हमारा गांव खुशहाल नहीं हो सकता सूद पर चल के, ये 75 साल से हम IMF से कर्जे लेकर देकर मुबारकबादें देने वाले हमें कैसे खुशहाल कर सकते हैं? हमको सोचना पड़ेगा, इस सूद की लानत से बाहर आना पड़ेगा, हमको ये दस्तूर रियासत पर गौर करना पड़ेगा, हमें उलमा कराम को आगे लाना पड़ेगा, असम्बलियों में उलमा कराम को लाना पड़ेगा, उलमा कराम की इज्जत करनी पड़ेगी। वल्लाह अगर हम उलमा कराम को महज इमाम मस्जिद समझकर, उनको एक नौकर समझकर जैसे आजकल हम ट्रीट कर रहे हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं कर रहे, हमारे लिए तबाह बर्बादी है, हमारी तबाह बर्बादी इस मुल्क की तबाह बर्बादी है। खुदारा सोचो, इस मुल्क के लिए सोचो, अपनी नस्लों के लिए सोचो। हमने इनको कल खुदा ना खास्ता आज मैं बरमला ये आपके सामने कह रहा हूँ, मैं सूद के खिलाफ ऐलाने जंग वालों के साथ हूँ। क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह जब अल्लाह पाक खड़े करेगा क़यामत वाले दिन लोगों को, मैं सूद के खिलाफ वाली लाइन में खड़ा होऊंगा। जो सूद पर मुबारकबादें देते हैं उनमें नहीं खड़ा होऊंगा। मैं आप सबको दावत देता हूँ, खुदारा सूद का बाईकाट करो। आप एक खरबूजा 20 रुपए का खरबूजा खरीदने के लिए आपको 20 रुपए बड़े अजीज होते हैं, आप आधी रेडी सूद लेते हैं, लेकिन अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपने वो जाहिल, निकम्मे, बेकार, सूद परस्त, जानी, जालिम लोगों को आप मुसल्लत कर देते हो जो हमारा बेड़ा गर्क करते हैं। मुझे बताएं, IMF से जितना आयता कर्जा लिया गया है, आप लोगों को 1 रुपया उसका बेनिफिट पहुंचा? मुबारकबादें किस बात की आप वसूल कर रहे हो? उनके आने पर शादियाने किस बात पर आप बजा रहे हो? उन लोगों के गांव में आने पर आप बड़े बड़े जनाब जलसे क्यों कर रहे हो? कभी उनसे पूछा है यार तुम्हारे बच्चे करोड़पति, हमारे बच्चे लाखों के मकरूज क्यों? हमारे गलों में सूद का तोक क्यों? क्या हम आप
आपको इसलिए अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं, आपको वोट देकर लेके आते हैं कि आप हमें सूद की दलदल में फंसा दो, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दो, इन नस्लों का मुस्तकबिल तबाह कर दो। नहीं नहीं, खुदा के लिए सोचो। आज के बाद जो भी इस मुल्क में नुमाइंदा है उसे ये कहो, खुदारा हम आपको वोट देंगे, आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए असम्बलियों में जाएं, हमारे मुल्क के फैसला करने के लिए असम्बलियों में जाएं, लेकिन खुदा के लिए सूद की लानत से हमें निजात दिलवाएं। जब तक सूद की लानत से नहीं निकलेंगे, खुदारा हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। मुल्क की तरक्की के लिए हम सबको सोचना होगा, हम सबको आगे बढ़ना होगा। अल्लाह, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, किसी को नॉमिनेट करके बात नहीं कर रहा, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कर रहा हूँ। इसको कोई गलत पैराई में ना लेकर जाए, कुछ जात पर ना लेकर जाए, इसको महज ये दस्तूर रियासत के तनाज़ुर में देखे। मैं आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, स्कूल के तलबा को, प्रिंसिपल हजरात को और मुअज़्ज़ज़ीन को खुश आमदीद कहता हूँ, उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इस इवेंट में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।